जय हिंद दोस्तों, मैं निशांत सिंह और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनवीएसबी रिजर्व कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने भूगोल का क्लास 6 का पहला लेक्चर आज लेके आए हैं, जिसका नाम है हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल जो कि हमारे भूगोल का पहला चैप्टर है, क्लास 6। जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या है? क्लास 6 हमारा सौरमंडल, ये चैप्टर का नाम है। तो सौरमंडल, सौरमंडल होता क्या है? सौरमंडल यानी कि ब्रह्मांड। सौर मतलब सूर्य और इसके मंडल, इसके आसपास के ग्रह। पहले हम जानेंगे ब्रह्मांड क्या होता है दोस्तों। तो ब्रह्मांड जो कि हम रात में जब सोते हैं तो जो दिखाई देता है, जो कुछ रात को सोते हुए दिखाई देता है आसमान में, खुली आसमान में, वही सब क्या है? आकाशीय पिंड है, ब्रह्मांड। उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड को आप पूरा देख नहीं सकते। क्या है? ब्रह्मांड को आप पूरा नहीं देख सकते। तो क्या है कि जब हम रात में छत या किसी खुले स्थान पर आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं, जिनमें चंद्रमा तारे, क्या चंद्रमा तारे, चंद्रमा तारे, चंद्रमा और तारे, सूर्य, सूर्य आदि शामिल होते हैं। आदि शामिल होते हैं। इनमें चंद्रमा, हाँ, नगरों में तेज प्रकाश के कारण और अत्यधिक प्रदूषण के कारण, हाँ, जो शहर है हमारे आसपास के, वहां पर ध्वनि इतना बढ़ गया है कि इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि आसमान साफ दिखाई ही नहीं देता है रात में। आप चाहे छत पे चले जाएं या फिर किसी भी खुले स्थान पे चले जाएं, आपको इतना साफ और स्वच्छ आसमान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज दोस्तों, प्लेट टॉपिक में आते हैं कि जब हम खुले आसमान में सोते हैं रात में जब खुले आसमान में सोते हैं तो जो कुछ आसमान में हमको दिखाई देता है, क्या? चंद्रमा, तारे, सूर्य, ग्रह, कुछ ग्रह, नक्षत्र और उल्का पिंड, ध्रुव तारा, धूमकेतु, उच्छल तारा इत्यादि सभी क्या है? आकाश में स्थित पिंड है। दोस्तों, आप सोचिए कि मान लीजिए हम रात में हैं गांव में और आपने आसमान में देखा कि कोई चीज जलता हुआ गया और बुझ गया। दोस्तों, उच्छल तारा है और कुछ नहीं है। चलिए आते हैं, नोट बनाते रहिएगा आप लोग इसका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों? तो क्या है? पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां क्या कहलाती है दोस्तों? आकाशीय पिंड या फिर खगोल पिंड कहलाती हैं। आकाशीय पिंड या फिर खगोल पिंड कहलाती है। ठीक है दोस्तों? हेलो, चलिए, आकृतियां, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड कहलाती हैं। हाँ दोस्तों, देखिए, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या फिर खगोल पिंड कहलाती हैं। जैसे कि इनमें क्या क्या आता है, तो इनमें जो आता है, एग्जाम्पल है हो गया हमारा सूर्य, तारे,
चंद्रमा और ग्रह आदि, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आसमान में, इसलिए हमने आदि शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए, सूर्य एक ऐसा सूर्य प्रकार तारा है जो दिन में दिखाई देता है, परंतु आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि और बाकी ग्रह जैसे हो गए हमारे चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्या ये सब दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? ये प्रश्न होगा आपका कि ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर जानते हैं हम। क्या होगा कि कभी कभी प्रायः शाम या सांझ के समय चंद्रमा हल्के रंग का दिखाई देता है। हाँ, जब आप सुबह में देखेंगे या फिर शाम में देखेंगे तो चंद्रमा हल्का दिखाई देगा, हल्के रंग का दिखाई देगा, हल्के रंग का दिखाई देगा कभी कभी। और बाकी जो ग्रह हैं ये नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि आप देख ही नहीं पाएंगे। और सूर्य अस्त के यानी कि सूर्य अस्त हो जाता है, उसके पश्चात अंधेरा छाने लगता है, तो ये सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है, तो चंद्रमा है इसका अपना प्रकाश नहीं होता। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है। और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, अपना प्रकाश नहीं होता। ये किसके? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, हाँ, तो जो इसका आंसर होगा ये इससे होगा, क्योंकि सूर्य के ऊष्मा और प्रकाश के कारण हमें दिन में ये सभी अन्य उल्का पिंड या फिर खगोल पिंड रात में दिन में नहीं दिखाई देते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। क्या है? हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। इसको हमको यहां से हटाना होगा थोड़ा। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। अरबों तारे हैं। अरबों मतलब कि असंख्य तारे हैं, इसकी आप गिनती नहीं कर सकते कि कितने तारे हैं। जो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, इसका तारा है सूर्य। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। इसी प्रकार समझ लीजिए कितनी गैलेक्सियां होंगी, उसमें कितने तारे होंगे। ठीक है, कितनी सारी गैलेक्सियां होंगी, कितने सारे तारे होंगे, आप इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। उसके बाद आते हैं अरबों तारे हैं। फिर क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे तारे हमें हमसे इतनी दूरी पर हैं कि वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते। उन्हें बिना शक्तिशाली दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। ठीक है दोस्तों, और ये सूर्य को दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे गैलेक्सी में है और पृथ्वी के नजदीक है। क्या है? पृथ्वी के नजदीक है, नजदीक है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पृथ्वी के नजदीक है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। रात्रि के समय आकाश में हमें तारे के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। पूरा नाम होगा नक्षत्र मंडल। क्या होगा? रात्रि के समय
रात्रि के समय आकाश में हमें तारे के आकाश में हमें तारों के विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं। विभिन्न तारों की विभिन्न आकृतियां, दोस्तों आकृतियां दिखाई देती हैं जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और देखिए जो आकृतियां होंगी, जो ये आकृतियां होंगी, ये किसकी होंगी? तारे की होंगी और का समूह में होगा। मतलब यहाँ पे हमने तारों शब्द का प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों, तारों शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एक तारा तो नहीं हो सकता, एक से ज्यादा तारा ही होगा। एक से ज्यादा तारा ही होगा, एक तारा नहीं हो सकता। हमने इसलिए यहाँ पे तारा शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, तारों का समूह होगा जिन्हें हम क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहेंगे। क्या? नक्षत्र मंडल कहेंगे। नक्षत्र मंडल कहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि खगोलविदों के अनुसार, यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र हैं। आकाश में कुल 88 नक्षत्र हैं, यानी कि 88। खगोल शास्त्रों के अनुसार, खगोल शास्त्रों के अनुसार आकाश में 88 नक्षत्र हैं। क्या है? 88 नक्षत्र हैं हमारे आकाश में, जिनमें से एक है सप्तऋषि तारामंडल। इनके नाम लिखते हैं दोस्तों। इनके नाम है, इनके जो नाम है क्या है? ओरियन, ओरियन। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? आर्सा मेजर, आर्सा मेजर, आर्सा मेजर। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कैनिस मेजर, कैनिस मेजर, कैनिस मेजर, कैनिस मेजर। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्मॉल बियर, स्मॉल बियर, स्मॉल बियर। दोस्तों ये वो वाला बियर नहीं है पीने वाला, कि ये बियर तारे का नाम है, मतलब तारे के समूह का। दोस्तों ये स्मॉल बियर है। क्या? स्मॉल बियर। इसका जो नाम है ये क्या है? सप्त ऋषि तारामंडल, सप्त ऋषि तारामंडल, सप्त ऋषि तारामंडल या फिर सप्त ऋषि नक्षत्र। ठीक है दोस्तों, सप्त ऋषि तारामंडल या फिर सप्त ऋषि नक्षत्र। ठीक है। उसके बाद आते हैं, हाँ क्या है? ओरियन। दोस्तों ओरियन ये क्या है? नक्षत्र है। आर्सा मेजर का दूसरा नाम बिग बियर है। क्या है? बिग बियर। आर्सा मेजर का दूसरा नाम बिग बियर है। बिग बियर है, ये वाला बियर नहीं है दोस्तों। और कैनिस मेजर का नाम है दूसरा ग्रेट डॉग। इसका क्या है? ग्रेट डॉग।
देखिए जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये वनडे एग्जाम्स के लिए है। किसके लिए मैं आपको बता दूं, वनडे एग्जाम्स के लिए है। वनडे एग्जाम्स, बहुत सारे वनडे एग्जाम है, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, या फिर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, मतलब जो भी वनडे एग्जाम्स हैं। हम क्योंकि यहाँ पे इतना डीपली इसको अध्ययन नहीं करेंगे कि आप यूपीएससी में इसको काम आ सके, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, सिविल लाइन में ये आपको उतना काम नहीं आएगा, लेकिन वनडे एग्जाम्स में जैसे एसएससी हो गया, जीडी लेवल तक आ सकता है। क्योंकि हम बेसिक में जो कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम क्लास 6 से उठाए हैं। हमको उठाने का क्या था, हम डायरेक्ट किसी एडवांस बुक को उठा सकते थे, जैसे कि लूसेंट हो गया, फिर अदर कोई बुक हो गया, तो उसको हम उठा सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमने सबसे पहले बेसिक मजबूत करने के लिए सोचा कि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, उसके बाद हम लोग एडवांस बुक पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन काल से ही टॉपिक पे आते हैं अपने। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया गया। हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में किसकी सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया गया। तो सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल, और दूसरा क्या है, ध्रुव तारे, ध्रुव तारे की सहायता से, ध्रुव तारे की सहायता से क्या हो दोस्तों, उत्तर दिशा का निर्धारण हुआ। उत्तर यानी कि नॉर्थ की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण हुआ। उत्तर मतलब नॉर्थ, उत्तर मतलब नॉर्थ, ठीक है, पहचान मत भूलिएगा, उत्तर मतलब नॉर्थ। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या है कि सौरमंडल क्या है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का क्या नाम था, हमारा सौरमंडल, हमारा सौरमंडल, यही आंसर दोस्तों। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कि सौरमंडल क्या है हमारा। हमने ब्रह्मांड के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की कि ब्रह्मांड होता क्या है। तो दोस्तों हम आपको फिर से रिवीजन करा रहे हैं कि रात्रि के समय हमें तारों की विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, और इन्हें तारे समूहों में होते हैं। ये एक तारा नहीं होगा, पूरा समूह होगा, जैसे कि एक ये तारा हो गया, 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 मतलब कि कई सारे तारों का समूह होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, नक्षत्र कहेंगे। जैसे कि आप हम लोग के भारत में जब सोते होंगे तो क्या होगा, पश्चिम और उत्तर की जो साइड है, जो बीच में है, वहां पर आपको एक खटिया जैसी आकृति दिखाई देगी। क्या होगा, ऐसे किसी आकृति बनी होगी, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तीन। तो इसके बारे में जो गांव की कहानियां हैं बहुत सारी हैं कि वो एक बहुत आदि थी, वो मर गई, तो उनके बच्चे उनको अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे कि हाँ और होगा। ये देखिए 4 खटिया हो गई, मतलब खटिया मतलब 4 भाई जिसे बोलते हैं उसको, और ये उनके 4 पुत्र हो गए, 1 2 3 4, ये पुत्र हो गए। तो इस ये आकृति हो गई। ऐसे ही आकृतियां होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, खगोल शास्त्रों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र हैं, और उसको सही समय आपने कितने नक्षत्र है, 88 नक्षत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पे। नोट आप लोग क्या करिएगा, जो एनसीईआरटी किताब है हमारा क्लास 6 का, उसको लेके बैठिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, उसी से आप रिविजन कर पाएंगे।
इसके जो ये वीडियो होगा उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, जो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन वो हम करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? क्या सौर मंडल? सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम। उसके बाद आते हैं, क्या होता है ये? तो हमारे सूर्य के 8 ग्रह हैं। क्या है? हमारे सूर्य के पास 8 ग्रह हैं। हमारे सूर्य के पास 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। क्या है दोस्तों? हमारे सूर्य के पास 8 ग्रह हैं तथा इनके उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य खगोल पिंड है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। ये वही तारा है जिसे आप लोग रात में देखकर बोलते हैं कि हे प्रभु वो एक बार मुड़ के मुझे देखिए। यही तो आप बोलते होंगे। या फिर कि मेरा ये एग्जाम निकल जाए, कोई बोलेगा मेरा यूपी पुलिस में हो जाए, कोई बोलेगा मेरा एसएससी जीडी में हो जाए, कोई बोलेगा मैं आईएएस बन जाऊं, कोई कुछ बोलेगा। तो उसी तारे को लोग देखकर बोलते हैं। एवं उल्का पिंड से मिलकर हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ है और इसे सौर परिवार भी कहते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण दोस्तों कि इसे सौर परिवार भी कहते हैं। पॉइंट में लिखिएगा, इसे सौर परिवार भी कहते हैं। सौर परिवार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जैसे आपके परिवार में जो मुखिया होगा वो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, जैसे कि अगर आपके पिताजी तो होंगे ही मुखिया, अगर उनके पिताजी मौजूद होंगे यानी कि आपके बाबा जी जो दादा होते हैं, अगर वो मौजूद होंगे तो वो आपके घर के मुखिया होंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे घर का मतलब हमारे सौर मंडल का मुखिया है, हमारे सौर परिवार का, वो क्या है? इसका मुखिया सूर्य है। सूर्य है। रिवाइज करते रहिए दोस्तों। एक ही बात को आप जब कई बार बोलेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। देखिए मैं कितनी बार यहाँ पे बोल रहा हूं, तो आप जितनी ज्यादा बार बोलेंगे उतना आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मुखिया है वो क्या है? सूर्य है। इसका मुखिया क्या है? सूर्य है मुखिया। अगला पॉइंट देखिए, अब कुछ ये बुलेट पॉइंट हो गए। क्या हो गया? बुलेट पॉइंट। बुलेट जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। देखिए कुछ एग्जाम्स में आपको लैंग्वेज को चेंज कर देगा, आपकी भाषा को बदल देगा, लेकिन क्वेश्चन यही पूछेगा। क्या पूछ लेगा? घुमा फिरा के क्यों नहीं पूछेगा कि जो हमारा सौरमंडल है उसका मुखिया कौन है? जो हमारा सौरमंडल है उसका मुखिया कौन है? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जामिनर केवल आपकी भाषा को बदले, आपके क्वेश्चन पेपर की भाषा को बदल देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या पूछ लिया, क्या इतना भारी पूछ लिया कि इसका जवाब हम नहीं दे पा रहे। तो टेंशन मत लीजिएगा, सब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब विश्वास करते होता है तो सब हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के पास 8 ग्रह हैं, तो इसी के आगे लिखेगा क्या? सूर्य के पास 8 ग्रह हैं। सूर्य के पास 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह, ठीक है।
और क्या है, 8 ग्रह हैं, ग्रहों के उपग्रह हैं, ग्रहों के उपग्रह, ग्रहों के उपग्रह, और दूसरा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, कुछ अन्य खगोलीय पिंड और उल्का पिंड, उल्का पिंड और उच्छल तारा, उच्छल तारा आदि से मिलकर, आदि से मिलकर, आदि से मिलकर हमारा सौरमंडल बना है। हमारा सौरमंडल, सौरमंडल बना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, बना है। और अगला पॉइंट, मेन परिभाषा क्या हो गया कि देखिए जो इसकी एनसीईआरटी के अनुसार जो इसकी मुख्य परिभाषा है वो लिखिएगा। क्या है मुख्य परिभाषा की, सूर्य तथा उसके चारों ओर, सूर्य तथा उसके चारों ओर, सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड, चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों, खगोलीय पिंडों के समूह को, के समूह को, के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, सौर परिवार कहते हैं। सौर मंडल या फिर सौर परिवार कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, और क्या है, सूर्य इसका मुखिया है, जो हमारा सौर परिवार है उसका सूर्य मुखिया है, और यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। क्या है, हाँ यहां पे देखिएगा अगला पॉइंट, सूर्य हमारे केंद्र में स्थित है। सूर्य हमारा, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अगला क्या है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जब आप किसी छोटे से पत्थर में क्या बांधिए, धागा बांध लीजिए, छोटे से पत्थर में धागा बांध लीजिए, उसके बाद क्या करिए, आप उसको जोर से घुमाइए, तो आपके हाथ के प्रभाव के कारण वह उतनी ही दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा। क्या करेगा, आपके हाथ से समान दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। आपने ऐसे किसी पत्थर में बांध लिया और उसको घुमाते रहे तेजी से, तो उतनी ही दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो धागे और आपके हाथ के प्रभाव के कारण वो उतनी ही दूरी पर टिका रहेगा। टिका नहीं रहेगा मतलब उतनी ही दूरी पर घूमेगा, लेकिन वो उस केंद्र के बाहर न बाहर जाएगा न अंदर आएगा, जब तक आपकी रस्सी मजबूत रहेगी, आपका हाथ स्थिर नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, ये केंद्र में है और इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में जो या बुध हो गया, शुक्र होगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं।
ठीक है। आदि गिरा क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आदि गिरा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मतलब वो इसके जो खिंचाव बल है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसी के प्रभाव के कारण ये ग्रह उससे दूर नहीं जा सकते, वो अपने पास बांधे हुए रखता है, ठीक है। समझते हुए चलिएगा कि क्या करता है, उसको बांधे हुए रखता है, उसको दूर नहीं जाने देता। इसी तरह ग्रह आसानी से इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब क्या इतना समझ लिए होंगे आप आसानी से। मैंने क्या बोला फिर से सुनिएगा कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल के कारण वह ग्रहों को अपने स्थान पर बांधे रखता है और वो ग्रह उसके निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। समझ गए ना, हम यही बोलना चाहते थे, समझ जाए किसी तरह। तो जैसे सन हो गया मान लीजिए, और यहां पे होगा बुध, यहां पे हो गया शुक्र, फिर ऐसे हो जाएगा पृथ्वी, फिर मंगल, ऐसे ही आदि ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं आपको बता दूं, सूर्य भी स्थिर नहीं रहता है, सूर्य भी घूमता रहता है, वो भी चलता रहेगा, उसके आसपास में चक्कर लगाते रहेंगे। सूर्य भी स्थिर नहीं रहता, ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करिएगा, और इसके आगे का लेक्चर हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। वहां से हम शुरू करेंगे सूर्य क्या है, और उसके बाद में हम वन बाय वन ग्रह के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी क्या है, मंगल क्या है, बृहस्पति क्या है, कितनी दूरी पर स्थित है। जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं वहां से आपको पूरी तरह से पढ़ाऊंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आए, आपका क्वेश्चन बने। जो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो ज्यादा बूस्ट हो सके, ठीक है। तो आप जीएस का पोर्शन मुझ पर छोड़ दीजिए, अपना जीएस का पोर्शन मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका पूरा जीएस मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्या जीएस, पूरा जीएस, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी और थोड़ा बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री वाली, मतलब कि पूरा जीएस का पेपर मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।